जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह के हमने आपको बताया, नून लीग पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीन बड़ी सियासी जमातें एक पेज पर आ गई हैं और मामला है फॉरेन फंडिंग केस का। जनाब, तूल पकड़ गया है मामला। वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज केस की खुली समाअत का चैलेंज दिया था, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चैलेंज कबूल कर लिया है और इस पर इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है, जो कि इन तीनों पार्टीज के बिल्कुल बरक्स है। वो कहते हैं जी, फॉरेन फंडिंग एक अहम और हसास केस है। अवामी सतह पर कार्रवाई से कमेटी को अपना काम करने में दुश्वारी होगी। स्क्रूटनी कमेटी के पास जीआईटी के इख्तियारात हैं, इसलिए इसकी समाअत अवामी सतह पर नहीं हो सकती। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मजीद वाज़ेह किया कि कमेटी जामे सिफारिशात कमीशन को पेश करेगी, जबकि इलेक्शन कमीशन खुली समाअत में सिफारिशात फरीकैन को मुहैया करेगा। अब तीनों जो पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि खुली समाअत की जाए, टीवी पे इसको नशर किया जाए, सरबराहान को बिठाया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये फीजिबल नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन का जो मौक़िफ़ है, क्या ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं? क्या ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। रीमा उमर साहिबा, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या इसमें कोई रुकावट है जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से स्क्रूटनी कमेटी मौक़िफ़ ले रही है, या फिर कानूनी इसमें कोई वो नहीं है? अलीना, मुझे तो ये जो डिमांड थी, या ये आप ऑप्टिक्स के लिए कह लें कि ये पूरा प्रोसीजर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुझे तो उसी की तुक समझ नहीं आती। कई साल से पीटीआई का मौक़िफ़ रहा है कि ये उन्होंने सीक्रेसी के खिलाफ आर्ग्यू किया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, वो चाहते हैं कि कई साल से वो ये चाह रहे थे कि ये सामने आए ही ना फैक्ट्स लोगों के। और अब जब लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद इस केस में फैसला कर देगा, तो अब वो कह रहे हैं नहीं, ओपन हियरिंग्स होनी चाहिए। तो मुझे नहीं समझ आती ये बात। अगर उनको सच में चाहते हैं कि लोगों तक फैक्ट्स पहुंचे, तो जो उनका जवाब है इलेक्शन कमीशन को, या उनका जवाब है स्क्रूटनी कमेटी को, वो पब्लिक कर दें। अगर वो अपना मौक़िफ़ ही सामने लाना चाहते हैं लोगों के, तो ये मेरा ख्याल है बेहतर तरीका होगा। ये कहना कि स्क्रूटनी कमेटी की जो पूरी जो वो काम कर रहे हैं वो पब्लिक हो, ये मुझे भी समझ नहीं आता किस तरह होगा। तो मैं इलेक्शन कमीशन के जो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट ही पढ़ी है, लेकिन जी अलीना, ये सही उन्होंने जो कहा है, मुझे उसकी सेंस लगती है। वो कहते हैं कि हम एक जेआईटी की तरह है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो पब्लिक कैसे हो सकती है? वो कोई कोर्ट तो नहीं है जहाँ वो दो मुख्तलिफ जो फरीक हैं उनकी बात सुन रहे हैं और फिर उस पर फैसला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, स्क्रूटनी चल रही है, इसमें बहुत सी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, लोगों के बैंक अकाउंट्स हैं, लोगों के नाम हैं, वो हम कैसे सामने कर सकते हैं? तो मेरा ख्याल है अगर पीटीआई के लिए ट्रांसपेरेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरी है, पहले तो ये थोड़े से मुझे ये ही यकीन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, मेरी समझ में नहीं ये बात आ रही, क्योंकि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल इससे मुख्तलिफ था पिछले कई सालों से। तो अब अगर वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, तो वो अपने जो जवाबात हैं, अपने जो सबमिशंस हैं, वो पब्लिक कर दें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो उनके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये मेरा ख्याल है बेहतर तरीकाकार होगा। मेरा नहीं ख्याल इलेक्शन कमीशन के जवाब में कोई मुझे इशू नहीं लग रहा। ठीक है। वैसे ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि जो अकबर एस बाबर हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने तो यही कहा था कि जो उनकी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, वो मुहैया किए जाएं, पब्लिक किए जाएं, ताकि वो उसका भी जायज़ा ले सके। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने उसको भी नहीं किया, उनकी दरख्वास्त नहीं मानी, जिसके ऊपर वो एहतजाज भी कर रहे थे।